ये यहाँ पे छोटू राम की लाइब्रेरी है, देखिए। हम यहाँ छोटू राम की लाइब्रेरी में आए हुए हैं, हम आपको दिखाते हैं। पलवल से पेशावर तक जो हल की हथेली पर हाथ रखता है और उस जिसके कुत्ते से मेहनत के पसीने की गंध आती है, वे सब मेरे बेटे हैं। जो कमाता है वह भूखा रहे, यह दुनिया का सबसे आश्चर्य है। यह हैं छोटू राम जी के अनमोल वचन। हम आपको दिखा रहे हैं छोटू राम की लाइब्रेरी का दृश्य। अकेली खेती ग्रामीण जनता को रोजगार उपलब्ध नहीं करवा सकती। इसके लिए हमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। इसी से ग्रामीण लोगों का जीवन ऊंचा होगा और समाज को देश में खुशहाली आएगी। ये छोटू राम संग्रहालय के अंदर छोटू राम के अचकन कोट हैं, चौधरी छोटू राम पहनते थे। ये छोटू राम संग्रहालय के अंदर वो बॉक्स है जिसमें पगड़ी रखी जाती थी। ये छोटू राम संग्रहालय के अंदर तलवारें हैं जो छोटू राम जी की हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये छोटू राम संग्रहालय के अंदर वो चिमटा है जो हुक्का बनने के काम आता है। छोटू राम संग्रहालय के अंदर ये छोटू राम जी का हुक्का है। ये छोटू राम जी का एक अनमोल विचार है। किसानों को लोग अन्नदाता तो कहते हैं, लेकिन यह कोई नहीं देखता कि वह अन्न खाता भी है या नहीं। छोटू राम जी कहते थे, प्राकृतिक रूप से रोजमर्रा हजारों लोग जन्म लेते हैं, लेकिन सही मायने में जन्म उसका सार्थक होता है जो मानव जाति को उत्थान की राह पर ले जाता है। छोटू राम जी कहते थे, किसानों को पिछड़ापन दूर करने और उनका शोषण रोकने के लिए किसानों को चुनी हुई संस्थाओं, सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। पलवल से पेशावर तक जो हल की हथेली पर हाथ रखता है और जिसके कुर्ते की मेहनत के पसीने की गंध आती है, वे सब मेरे बेटे हैं। अकेली खेती ग्रामीण जनता को रोजगार उपलब्ध नहीं करवा सकती। इसके लिए हमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योगों को स्थापना करनी चाहिए। इसी से ग्रामीण लोगों का जीवन ऊंचा होगा और समाज और देश में खुशहाली आएगी। ये चौधरी छोटू राम पंजाब में भाखड़ा डैम के स्थल का निरीक्षण करते हुए। चौधरी छोटू राम सन 6 अगस्त 1939 को सिकंदर हयात के साथ हिसार पशुधन फार्म का अवलोकन करते हुए। चौधरी छोटू राम सन 1925 में पंजाब विधान परिषद के सदस्यों के साथ बाएं लेडी गवर्नर एलिसर फजल ए हुसैन के साथ। चौधरी छोटू राम की वो प्रतिमा। ये कुछ तस्वीरें जो छोटू राम संग्रहालय में रखी हुई हैं। इसमें एक है जाट युवा संगठन की। ये दूसरी तस्वीर है श्रीमती ज्ञानो देवी धर्मपत्नी सर छोटू राम। तीसरी तस्वीर है सर सिकंदर हयात की। ये चौथी तस्वीर है सचिवालय में अधिकारियों के साथ चौधरी छोटू राम के साथ। और ये पांचवी तस्वीर है समाधि स्थल पर चौधरी छोटू राम के प्रस्तर प्रतिमा। ये तस्वीर है सर चौधरी छोटू राम के दिवंगत होने पर शोक मगन और गलेसी गवर्नर पंजाब और मेजर मलिक खिजर हयात खां प्रधानमंत्री पंजाब। ये तस्वीर है दीपालपुर के वनस्पति विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ सर चौधरी छोटू राम। मियां सर फजले हुसैन सह संस्थापक जमींदार लिंग। दीपालपुर में वनस्पति विभाग के अधिकारियों के साथ चौधरी छोटू राम। सैनिकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सर चौधरी छोटू राम। पंजाब मंत्रिमंडल के सदस्यों के सर चौधरी छोटू राम। चौधरी छोटू राम से जुड़ी हुई कुछ यादें। ये वो तस्वीरें हैं जो चौधरी छोटू राम से जुड़ी हुई हैं कुछ। ये चौधरी छोटू राम की राजकीय पशुधन फार्म हिसार में वायसराय के साथ चौधरी छोटू राम है। यहाँ पर चौधरी छोटू राम की विशाल सभाओं का दृश्य है। ये चौधरी छोटू राम की पुत्रियों की श्रीमती भगवती देवी और श्रीमती प्यारी जी। पंजाब विधान परिषद 1925 के सदस्यों के साथ चौधरी छोटू राम शिक्षा मंत्री। प्रथम पंक्ति में बाएं से छठे प्रथम। चौधरी साहिब भाषण देते हुए, साथ में कुर्सी पर मेजर मलिक खिजर हयात खां प्रधानमंत्री बैठे हैं। चौधरी छोटू राम का पार्थिव शरीर। चौधरी छोटू राम का शव यात्रा का दृश्य।
ये चौधरी छोटूराम की शव यात्रा का दृश्य है। श्रीमती ज्ञानो देवी धर्मपत्नी दीनबंधु चौधरी छोटूराम। ये जाट हाई स्कूल जींद की बिल्डिंग के लिए अपील करते हुए ये प्रार्थना पत्र दिया गया था चौधरी छोटूराम ने। ये एक पेंटिंग बनाई गई है जो सबका लाडला चौधरी छोटूराम बैच चलाते हुए। चौधरी छोटूराम बेटी बचाओ आंदोलन के सूत्रधार दीनबंधु चौधरी छोटूराम की सोच थी कि महिलाएं पुरुषों के बराबर है, इसलिए उन्होंने महिला शिक्षा पर जोर दिया और उनके शैक्षणिक केंद्र स्थापित किए। उनकी स्वयं 2 पुत्रियां थी। उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरी शादी कराने का आग्रह किया, किंतु चौधरी साहब ने यह कहकर उनके आग्रह को ठुकरा दिया कि पुत्र व पुत्रियों में भेद करना ईश्वरीय नियम के विरुद्ध है। अंत में तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूँगा। उन्होंने इस प्रकार के पूरे समाज को बेटा बेटी के भेदभाव की न करने की प्रेरणा देकर समाज में एक चेतना पैदा की। ये चौधरी छोटूराम का दरवाजा है। गिरवी जमीनों को मुफ्त वापसी एक्ट 1938। यह कानून 9 सितंबर 1938 को प्रभावी था। इस अधिनियम के जरिए जो जमीनें 8 जून 1901 के बाद कुर्की के बीच बेची गई थी तथा 37 सालों से गिरवी चली आ रही थी, वो सारी जमीनें किसानों को वापस दिलाई गई। इस कानून के तहत केवल एक सादे कागज पर जिलाधीश को प्रार्थना पत्र देना होता था। इस कानून में अगर मूल राशि का दोगुना धन साहूकार को प्राप्त हो जाता था तो किसान को जमीन का पूर्ण समावित्व दिए जाने का प्रावधान था। क्रांतिकारी समाज सुधारक चौधरी छोटूराम ने सन 1912 में जाट सभा की स्थापना की। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय रोहतक से 22,144 जाट सैनिक भर्ती करवाए, जो सारे अन्य सैनिकों का आधा भाग था। अब चौधरी छोटूराम एक महान क्रांतिकारी समाज सुधारक के रूप में अपना स्थान बना चुके थे। उन्होंने अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, जिसमें जाट आर्य वैदिक संस्कृत हाई स्कूल रोहतक प्रमुख है। 1 जनवरी 1913 को जाट आर्य समाज ने रोहतक में एक विशाल सभा में जाट स्कूल की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया, जिसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1913 में जाट स्कूल की स्थापना की गई। कर्जा माफी अधिनियम 1935। यह क्रांतिकारी ऐतिहासिक अधिनियम दीनबंधु चौधरी छोटूराम ने 8 अप्रैल 1935 में किसान व मजदूर को सूदखोरों के चुंगल से मुक्त कराने के लिए बनाया गया। इस कानून के तहत अगर कर्जे का दुगना पैसा दिया जाता है तो ऋणी मुक्त समझा जाएगा। इस अधिनियम के तहत कर्जा माफी बोर्ड बनाए गए, जिसमें एक चेयरमैन और 2 अन्य सदस्य होते थे। दाम दुपट्टा का नियम लागू किया गया। इसके अनुसार दुधारू पशु बछड़ा, ऊंट, रेड़ा, घेर और खितवाड़ आदि आजीविका के साधनों की नीलामी नहीं की जाएगी। मोर शिकार पर पाबंदी 1933। चौधरी छोटूराम ने भ्रष्ट सरकारी अफसरों के सूदखोरों और महाजनों के शोषण के खिलाफ अनेक लेख लिखे। कोर्ट में उनके विरुद्ध मुकदमे लड़े हुए जीते। मोर बचाओ आलेख के माध्यम से उन्होंने लोगों को में चेतना जागृत करते हुए अंग्रेजों को कहा कि हिंदू मोर की हत्या को पाप मानते हैं। 1933 में जाट गजट में छपे आलेखों के आधार पर उन्होंने गुड़गांव जिले के अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के मोर के शिकार पर रोक लगवाकर हिंदुओं की भावनाओं को अंग्रेजों के कानों तक पहुंचाकर मोर के शिकार पर हमेशा के लिए पाबंदी लगवा दी। चौधरी छोटूराम भाखड़ा बांध परियोजना का सूत्रधार दीनबंधु चौधरी छोटूराम ने संयुक्त पंजाब में अकाल ग्रस्त एवं सूखा पीड़ित दक्षिणी क्षेत्र को हरा भरा बनाने का सिंचाई को समुचित व्यवस्था करने की भावना से भाखड़ा बांध परियोजना के प्रस्ताव को प्रांतीय एवं केंद्र सरकार तक पहुंचाया। उन्होंने क्रियान्वित करने के लिए जीवन के आखिरी श्वास तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। वे भाखड़ा बांध परियोजना के जन्मदाता थे। उन्होंने भाखड़ा परियोजना को लागू करने के लिए स्थल चयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938। यह अधिनियम 5 मई 1939 से प्रभावी माना जाता है। इसके तहत नोटिफाइड एरिया में मार्केट कमेटियों का गठन किया गया। एक कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को अपनी फसल का मूल्य 1 रुपये में से 60 पैसे ही मिल पाता था। अनेक कटौतियों का सामना किसानों को करना पड़ता था। आड़त, तुलाई, रोलाई, मुनीमी, पल्लेदारी और कितनी ही कटौतियाँ होती है। इस अधिनियम के तहत किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य दिलवाने का नियम बना। आड़तियों के शोषण से किसानों को निजात इसी अधिनियम ने दिलवाई। साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938। यह कानून 2 सितंबर 1938 को प्रभावित हुआ। इसके अनुसार कोई भी साहूकार बिना पंजीकरण के किसी भी को कर्ज नहीं दे सकता और न ही किसानों को पर अदालत में मुकदमा कर सकता है। इस अधिनियम के कारण साहूकारों की एक फौज पर अंकुश लग गया। इस अधिनियम की बदौलत गांव में किसानों का ब्याज पर रुपया देने वाले अपंजीकृत सेठों पर लगाम लगाई गई, जिसकी बदौलत किसानों को राहत मिली।
व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940, यह अधिनियम 11 जून 1940 को लागू हुआ। बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने वाले इस कानून में मजदूरों के शोषण पर निजात दिलाई। सप्ताह में 61 दिन से ज़्यादा काम नहीं दिया जाएगा। वर्ष भर में 14 छुट्टियां दी जाएगी। 14 साल की उम्र में मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। दुकान व व्यावसायिक संस्थान रविवार को बंद रहेंगी। छोटी छोटी गलतियों पर वेतन नहीं काटा जाएगा। जुर्माने की राशि श्रमिक कल्याण के लिए प्रयोग की जाएगी। इन सब की जाँच एक श्रम निरीक्षण द्वारा समय समय पर की जाएगी। जाट गजट 1915, चौधरी छोटूराम ने 1915 में जाट गजट नाम किसी एक क्रांतिकारी अखबार शुरू किया, जो हरियाणा का सबसे पुराना अखबार है, जो आज भी छपता है और जिनके माध्यम से चौधरी छोटूराम ने ग्रामीण जनजीवन उत्थान और साहूकारों द्वारा गरीब किसानों के शोषण पर एक सारगर्भित दर्शन तैयार किया, जिस पर शोध की जा सकती है। चौधरी छोटूराम ने किसानों को सही जीवन जीने का मूलमंत्र दिया, बहियों का विरोध किया, जिसके जरिए गरीब किसानों की जमीन को गिरवी रखा जाता था। राज के साथ जुड़ी हुई साहूकार कौमों का विरोध, जो किसानों की दुर्दशा के जिम्मेदार थे, का प्रचार किया।